आर्यन ने जल्द ही अपने नॉवेल के लिए सारी जरूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी। आर्यन एक ऐसी कहानी लिखने वाला था जो उसकी अपनी जिंदगी से काफी मिलती जुलती थी। वैसे तो इतना बड़ा नॉवेल लिखना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन मेल गॉड सिस्टम की वजह से ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है। अगर मैं इसे लगातार लिखूंगा तो जल्दी ही नॉवेल खत्म भी कर लूंगा। इतना सोचने के बाद आर्यन नॉवेल लिखने लगा। लगभग कुछ दिन आर्यन इसी तरह नॉवेल के बारे में सोचने और लिखने में बिजी रहा। संडे को अपनी एक्स्ट्रा क्लास खत्म करने के बाद आर्यन सीधा रिंकी के घर डिनर के लिए चला गया। वहीं कियारा और अलीशा भी अपनी क्लास से बाहर निकल चुके थे। अलीशा, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि तुम आज ही क्यों मेरे घर आना चाहती हो? क्यों कियारा? मेरे तुम्हारे घर पर आने से कुछ प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। ओके कियारा, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो सुनो। मुझे आर्यन ने बताया था कि आज वो तुम्हारे घर डिनर के लिए आने वाला है। हाँ तो? इतना कहने के बाद अलीशा शर्म की वजह से आगे कुछ नहीं कह पा रही थी। वहीं उसके गाल शर्म से पूरी तरह लाल हो गए थे। ये देखकर कियारा सब कुछ समझ गई थी। ओफो अलीशा, मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें उस लंगूर आर्यन में ऐसा क्या दिखता है। क्यों? तुम्हें नहीं दिखता? आर्यन कितना टैलेंटेड है, वो कितना हैंडसम है, और तो और कितना स्मार्ट भी। नहीं, मुझे नहीं दिखता। वो एक नंबर का बदतमीज और बेकार लड़का है, और उसके पास कोई लुक्स नहीं है। अगर मैं उसके बाल ना ब्राउन कर दूं तो वो पूरा का पूरा बंदर दिखेगा। प्लीज कियारा, तुम ऐसे मत बोलो। मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है। कियारा को समझ आ रहा था कि अलीशा आर्यन के लिए पूरी तरह पागल हो चुकी थी। देखो अलीशा, इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम उसके साथ और टाइम रहकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या है। उफ कियारा, तुम तो बात को पता नहीं कहां से कहां लेकर जा रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हम तो बस अच्छे दोस्त हैं। कियारा को समझ आ गया था कि उसके कुछ भी कहने से अलीशा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, इसलिए उसने आगे कुछ भी नहीं कहा। आर्यन कियारा और अलीशा के पहले ही रिंकी के घर पहुंच चुका था, जो कि आर्यन का बहुत देर से इंतजार कर रही थी। ओ आर्यन, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ आंटी, दरअसल ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से आओ और खाना खाने बैठ जाओ। आर्यन अभी टेबल की तरफ जा ही रहा था कि उसने देखा कियारा और अलीशा भी घर आ गए थे। अलीशा को वहां देखकर आर्यन ने शॉक्ड होने का नाटक किया। ओह अलीशा, तुम यहाँ? तुम्हें भी आंटी ने डिनर के लिए इनवाइट किया है क्या? आर्यन को इस तरह का से। ठीक है, तो मैं उनके पास जाकर आती हूँ। इतना कहने के बाद अलीशा किचन की तरफ चली गई। वहीं कियारा आर्यन के पास आई। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही होशियार बन रहे हो? जो बन सकते हैं वही तो बनेंगे ना। अब तुम्हें ही देख लो। शट अप। अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अलीशा के आसपास भी भटकने ना दूं। तो फिर इंतजार किसका कर रही हो? बन जाओ उसकी बॉडीगार्ड। लेकिन मुझे लगता है फिर भी तुम उसे रोक नहीं पाओगी। क्या करूं, अब मैं हूं ही इतना हैंडसम और स्मार्ट। हैंडसम? माय फुट। People gonna shine and haters gonna hate. यू? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के साथ ही कियारा आर्यन के पीछे पीछे भागने लगी और आर्यन भी उससे बचने के लिए भागने लगा। थोड़ी ही देर बाद
कियारा के रूम की तरफ चले गए। हाँ, तो अलीशा, क्या तुमने पिछले वाले लेसन की प्रैक्टिस अच्छे से कर ली है? यस टीचर। ओके, गुड। तो फिर मुझे वो धुन बजा कर दिखाओ। ओके टीचर। इतना कहते ही अलीशा की उंगलियां पियानो पर चलने लगी, जिसे सुनते वक्त आर्यन सिर्फ और सिर्फ अलीशा के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। वहीं कियारा को आर्यन का अलीशा को इस तरह से देखना अच्छा नहीं लग रहा था। तो टीचर, कैसा लगा आपको मेरा पियानो म्यूजिक? जैसा आपने सिखाया था वैसा ही था ना? काफी हद तक, लेकिन तुम्हें और प्रैक्टिस करनी होगी माय डियर स्टूडेंट। इतना कहते ही आर्यन जोर से हंसने लगा। वहीं आर्यन को हंसता देख अलीशा भी हंसने लगी। क्या? आर्यन, आई एम नॉट योर स्टूडेंट, ओके? सेम एज आई एम नॉट योर टीचर। आर्यन, ये सब बातें करने के बजाय तुम अलीशा को सिर्फ पियानो लेसन क्यों नहीं देते हो? वो ज्यादा अच्छा होगा। और कोई अगर मुझे सिखाते वक्त डिस्टर्ब ना करे तो वो और भी ज्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ आर्यन ने कियारा की तरफ घूमकर देखा, जिसके बाद कियारा के चेहरे पर गुस्से की लकीरें आ गई। इसलिए वो जल्दी से अपनी जगह से उठी। ओके फाइन, पर ये मत सोचना कि मैं तुमसे परेशान हो गई हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड अच्छे से पियानो सीखे। इतना कहते ही कियारा कमरे से बाहर चली गई और लिविंग रूम में जाकर टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद जब रिंकी ने कियारा को कमरे के बाहर देखा तो पूछा, अरे कियारा, तुम कमरे से बाहर क्या कर रही हो? आर्यन से पियानो सीखने के बजाय यहाँ आकर टीवी देख रही हो? नहीं मॉम, मैंने सीख लिया है। अच्छा, तो फिर आर्यन और अलीशा कमरे में क्या कर रहे हैं? आर्यन अभी भी अलीशा को पियानो सिखा रहा है। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आर्यन इतना अच्छा पियानो प्ले करता है। मॉम, आर्यन बहुत अच्छा पियानो प्ले करता है। सच में क्या आर्यन ने इस बारे में आपको कुछ नहीं बताया? कमाल है, मुझे आर्यन ने कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया, जबकि मैं उससे कितनी बार मिली हूँ। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आर्यन ने आपको नहीं बताई। खैर, मैं तो इस बात से सरप्राइज्ड हूँ कि आप उसकी इतनी केयर करती हैं और उसने आपको इस बारे में नहीं बताया। सो सैड। मुझे तो अभी भी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी मॉम? ठीक है, तो मैं खुद ही जाकर देख लेती हूँ। इतना कहकर रिंकी कमरे की तरफ जाने लगी। ये देखकर कियारा जल्दी से अपनी जगह से उठी और रिंकी को रोका। मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? आर्यन अलीशा को पियानो सिखा रहा है। आप क्यों नहीं जाकर डिस्टर्ब करना चाहती हैं? अगर रूम में इस वक्त अलीशा और आर्यन किस कर रहे होंगे और मॉम ने देख लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतना सुनते ही रिंकी कमरे की तरफ चली गई। उधर कमरे में आर्यन अलीशा को किस तो नहीं कर रहा था, लेकिन उसका हाथ जरूर पकड़ा हुआ था। आर्यन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहाँ कुछ किया, मैंने तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ा है। वैसे क्या मैं कुछ कर सकता हूं? आर्यन की बात सुनकर अलीशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन शर्म की वजह से उसके गाल लाल और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आर्यन ने जब ये देखा तो वो धीरे धीरे अलीशा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। दरवाजे की आवाज सुनते ही आर्यन ने जल्दी से अलीशा का हाथ छोड़ दिया। ओ आर्यन, अब हम क्या करें? कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से पियानो बजाना शुरू कर दो। लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है हम क्या बजा रहे थे। कोई भी गाना बजाना शुरू कर दो। इतना सुनकर अलीशा ने डरते डरते अपनी उंगलियां पियानो पर चलाना शुरू कर दिया था। वहीं आर्यन ने दरवाजे की तरफ देखा तो कोई अंदर नहीं आया था। फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, इसलिए जब आर्यन ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रिंकी खड़ी थी। अरे आंटी, आप? सॉरी आर्यन, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, लेकिन अभी अभी कियारा ने मुझे बताया कि तुम पियानो बहुत अच्छा बजाते हो, इसलिए मैं देखने चली आई। अरे आंटी, आप सॉरी क्यों बोल रही हैं?
आपने हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। आप अंदर आइए ना प्लीज। इतना कहते ही रिंकी कमरे के अंदर आ गई। साथ ही कियारा भी रिंकी के पीछे पीछे आ गई। क्या होगा आगे? क्या रिंकी को आर्यन और अलीशा के बारे में पता चल जाएगा? क्या आर्यन अपना टास्क पूरा कर पाएगा? और क्या अलीशा और आर्यन के बीच नजदीकियां बढ़ जाएंगी? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कियारा को यह डर लग रहा था कि कहीं रिंकी ने आर्यन और अलीशा को कुछ करते हुए ना देख लिया हो। रिंकी कियारा के कमरे में आ चुकी थी, पर तब तक आर्यन और अलीशा भी नॉर्मल हो चुके थे। कमरे में आते ही रिंकी ने कहा, आई एम सॉरी बच्चों, मैंने इस तरह आर्यन ने रिंकी की तरफ सिर हिलाया और सीधा जाकर पियानो पर बैठकर अपनी उंगलियां चलाने लगा। आर्यन का पियानो सुनकर रिंकी के साथ साथ कियारा और अलीशा भी पियानो की धुन में खो गए। वहीं थोड़ी ही देर में आर्यन ने अपना गाना खत्म कर दिया था। आंटी, कैसा लगा आपको मेरा पियानो म्यूजिक? आर्यन, तुम सच में बहुत अच्छा पियानो प्ले करते हो। थैंक यू आंटी, मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरा म्यूजिक पसंद आया। आर्यन का म्यूजिक सुनने के बाद रिंकी की आंखों में आंसू थे। उन्हें पूछने के बाद रिंकी सीधा कियारा की तरफ घूमी। कियारा, देखा तुमने? आर्यन कितना अच्छा पियानो बजाता है, जबकि उसके पास तुमसे कम फैसिलिटीज हैं। और एक तुम्हें देखो, पियानो प्रैक्टिस करने की बजाय सारा दिन टीवी में घुसी रहती हो। लेकिन मॉम, मैं तो। रिंकी ने कियारा को बीच में ही रोकते हुए आर्यन से कहा, चुप। आर्यन बेटा, अब तुम्हें ही कियारा को अच्छे से पियानो सिखाना है, और अगर ये मना करे तो मुझे बताना। जी आंटी। ओके बच्चों, अब तुम लोग पियानो की प्रैक्टिस करो। मुझे तुम लोगों को सीखते देखकर बहुत खुशी हो रही है, लेकिन मुझे कुछ काम है, इसीलिए मैं चलती हूँ। हाँ, इतना कहकर रिंकी कमरे से निकल गई। तभी अलीशा और आर्यन की आंखें सीधा कियारा पर टिक गई। गाइस, मैंने मॉम को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो रुकी ही नहीं। वैसे उन्होंने तुम्हें कुछ करते तो नहीं देखा ना? कुछ करते? तुम्हें क्या लगता है हम क्या कर रहे थे? कुछ भी। मतलब तुम दोनों कमरे में अकेले थे तो। छी कियारा, तुम्हारे दिमाग में कितनी गंदगी भरी है। तुम हमारे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अपने ये गंदे ख्याल अपने पास ही रखो, समझी? मुझे अलीशा के बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं था, लेकिन तुम तो इंसान ही बुरे हो, तो तुमको लेकर ख्याल भी बुरे होंगे ही ना। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बहुत अच्छा और साफ दिल का इंसान हूं। चाहो तो तुम अलीशा से पूछ लो। क्यों अलीशा? अलीशा पहले ही कियारा की बातें सुन सुनकर शर्म से लाल हुए जा रही थी। वहीं जब आर्यन ने उससे सवाल किया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मुझे किसी से भी कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ और तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ, समझे? मुझे समझ नहीं आता तुम मुझसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हो? तुम इतना क्यों पीछे पड़ी रहती हो मेरे? तुम्हें ओके गाइस, रिलैक्स। छोड़ो ये सब बातें। हम यहाँ पियानो सीख रहे थे, तो हमें वही करना चाहिए। और वैसे भी मुझे थोड़ी देर बाद घर जाना है। देखा कियारा, तुम्हारी वजह से अलीशा को तुम्हें चुप करवाना पड़ा। तुम चिंता मत करो अलीशा। अच्छा, मैं तुम्हें अब एक गाना सुनाता हूं। इतना कहकर आर्यन फिर से पियानो प्ले करने लगा, जिसे सुनकर अलीशा फिर से आर्यन के ख्यालों में खो गई।
और साथ ही अपने और आर्यन के लिए सपने बुनने लगी। थोड़ी ही देर बाद अलीशा घर जाने के लिए निकली। वहीं कियारा उसे बाहर तक छोड़ने आई। क्या हुआ अलीशा? बहुत परेशान लग रही हो। आर्यन ने तुम्हारे साथ कमरे में कोई बदतमीजी की क्या? नहीं तो, हमने तो सिर्फ हाथ पकड़ा था। क्या? उस आर्यन की इतनी हिम्मत की उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो वो गया। कियारा, रिलैक्स। मैंने ही आर्यन का हाथ पकड़ा था। इसमें आर्यन का कोई कसूर नहीं है। व्हाट? तुमने भी हाथ पकड़ा था? लेकिन क्यों? मेरा मतलब तुम उसके बारे में जानती ही क्या हो? आई डोंट नो, लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है। अलीशा, तुमने उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछा? नहीं, वो तो मैंने नहीं पूछा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अलीशा। भले ही वो मेरे घर बार बार आता है। मैंने भी उसकी फैमिली के बारे में जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन मॉम ने हर बार मुझे डांट दिया। साथ ही आर्यन ने भी मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगता है उसकी फैमिली में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ तो मेरी फैमिली में भी है। मेरे फादर मेरे साथ नहीं रहते। तुम्हारी बात अलग है अलीशा। मुझे तो लगता है उसकी फैमिली बहुत ही अजीब है, इसीलिए उन्हें यहाँ कोई पहचानता भी नहीं है। कियारा, तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। अगर मुझे आर्यन से प्यार भी है तो मुझे उसके साथ रहना है, ना कि उसके फैमिली के साथ। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो अलीशा? देखो, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और अपना फैमिली बैकग्राउंड देखो। वो आर्यन कभी तुम्हें खुश नहीं रख सकता। कियारा, मेरे लिए पैसा और नाम कोई मायने नहीं रखता। मुझे सिर्फ प्यार से मतलब है। अलीशा की बात सुनकर कियारा आगे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसे लगा कि अलीशा उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करने वाली। ठीक है, मैं तो बस तुम्हारे अच्छे के लिए कह रही थी, एक दोस्त होने के नाते। मुझे पता है तुम मुझे अपनी बहुत अच्छी दोस्त मानती हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर अलीशा वहां से निकल गई और कियारा भी वापस आकर अपने कमरे में सो गई। वहीं थोड़ी देर रिंकी से बात करने के बाद आर्यन भी घर के लिए निकल गया था, जिसके बाद रिंकी सीधा कियारा के कमरे में चली गई। इस तरह रिंकी को कमरे में देख कियारा चौंक गई थी। क्या हुआ मॉम? आप अचानक इस तरह यहाँ? कियारा, मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे और आर्यन के बीच सब कुछ कैसा है? कुछ भी ठीक नहीं है मॉम। वो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। परेशान करता रहता है? जरूर तुमने ही उसे पहले परेशान किया होगा। मॉम, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वही मुझे परेशान करता है। आर्यन एक बहुत अच्छा लड़का है कियारा, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे साथ साथ उसकी भी मॉम बन जाऊं। इतना सुनते ही कियारा की आंखें बड़ी हो गईं और वो रिंकी को देखने लगी। मॉम, आप ये क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आर्यन इतना अच्छा लड़का है, तुम्हें भी इस बारे में और सोचना चाहिए। मॉम, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं। अभी तो मैं सिर्फ कॉलेज में हूँ। आप अभी से मुझे इतना आगे की बात सोचने को कह रही हैं। तो उसमें बुरा क्या है कियारा? अभी से अगर तुम एक दूसरे को समझने लगोगे तो अच्छा ही है ना। और वैसे भी तुम दोनों तो बचपन से एक दूसरे को जानते हो। कियारा को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने उसकी मॉम पर ऐसा क्या जादू कर दिया था कि आर्यन उन्हें इतना अच्छा लड़का लग रहा था। मॉम, एक बात बताइए, ये आर्यन की फैमिली कैसी है? मतलब वो क्या करते हैं, कहाँ है? आर्यन की फैमिली में कुछ भी अच्छा नहीं है कियारा। वैसे तो आर्यन के फादर का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो आर्यन को अपना बेटा नहीं मानते हैं। साथ ही उन्हें उसे बेटा कहने में भी शर्म आती है। तो फिर मॉम, आप उसे इतना पसंद क्यों करती हैं? क्योंकि आर्यन की मॉम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और आर्यन की मॉम की तरह आर्यन भी बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए तुम्हें भी आर्यन से अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, ताकि आगे चलकर तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े। रात को जब आर्यन घर पहुंचा तो उसने तुरंत अलीशा को वीडियो कॉल कर दिया, लेकिन अलीशा ने फोन काट दिया,
जिसके बाद आर्यन ने अलीशा को वॉइस नोट भेजा। क्या हुआ अलीशा? कुछ नहीं आर्यन, बस अभी मुझे अकेले रहना है। लेकिन हुआ क्या? बाद में बताऊंगी, बाय। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अलीशा को हुआ क्या था। अगले दिन से कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम्स शुरू होने वाले थे। सभी बच्चे काफी डरे हुए थे। हे आर्यन, आज तुम क्या करने वाले हो? मैंने सुना है कि हिंदी का पेपर बहुत टफ आएगा। पेपर कितना भी टफ आए, मैं बस उसे पूरा करने में अपना 100% दूंगा। मैं तो हिंदी के नाम से ही घबराता हूं, पता नहीं क्या होगा। घंटी बजी और एग्जाम शुरू हो गई। वहीं आर्यन भी थोड़ी देर बाद अपना पहला हिंदी का पेपर दे रहा था। आर्यन ने सिर्फ 1 घंटे में ही सारा पेपर खत्म कर लिया था। पेपर तो हो गया। अब इसे मैं एक बार अच्छे से चेक कर लेता हूं, कहीं कोई मिस्टेक ना रह जाए। ये सोचकर आर्यन ने पूरा पेपर चेक किया और सीधा टीचर के पास पेपर देने चला गया। बाकी लोगों ने जब ये देखा तो वो काफी हैरान थे। वहीं आर्यन एग्जाम खत्म करके सीधा अपने घर चला गया। पेपर तो अच्छा गया, अब बारी है नॉवेल लिखने की, ताकि जल्द से जल्द मैं अपना टास्क पूरा कर सकूं। आर्यन ने जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑन किया और नॉवेल लिखने लगा। मेल गॉड सिस्टम से मिली स्किल्स की वजह से आर्यन ने लगभग 1 घंटे में ही 60,000 वर्ड्स लिख दिए थे। अगर यह मेल गॉड सिस्टम नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। इसने मेरी बहुत मदद की है, पर मुझे ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं है, तो क्यों ना मैं इसका नाम कुछ और रख दूं। ये सोचकर आर्यन ने तुरंत आंखें बंद की और मेल गॉड सिस्टम में चला गया। हेलो आर्यन, हाउ मे आई हेल्प यू? दरअसल मैं सोच रहा था कि क्या मैं मेल गॉड सिस्टम का नाम बदलकर कुछ और नाम रख सकता हूँ। श्योर आर्यन, अलग अलग वर्ल्ड में मेल गॉड सिस्टम का नाम अलग अलग है। आप चाहे तो मुझे अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हैं। ओह कूल, तो मैं तुम्हें क्या नाम दूं? इसके तुरंत बाद ही आर्यन मेल गॉड सिस्टम के लिए नाम सोचने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चमक उठी। आखिर क्या नाम देगा आर्यन मेल गॉड सिस्टम को, और क्या होगा आर्यन की जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। याहू! तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा नाम मेरे दिमाग में आया है। आज से मैं तुम्हें स्टेला कहकर बुलाऊंगा। ओके आर्यन, मैं ये नाम अपने सिस्टम में फीड कर देती हूँ। इसके बाद आर्यन फिर से अपना नॉवेल खत्म करने में लग गया। अगले दिन एग्जाम के बाद मिली भी जल्दी ही फ्री हो गई थी, इसलिए जब उसने आर्यन को जाते देखा तो पीछे से आवाज लगाई। आर्यन, अरे जरा रुको ना। हाँ मिली, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं। ट्रिप पर जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सभी बच्चे ट्रिप पर जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। सभी बच्चे घर से तैयार होकर ट्रिप पर जाने के लिए अपने अपने सामान के साथ आ चुके थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन अलीशा का चेहरा अब भी लटका हुआ था, जिसके थोड़ी ही देर बाद कियारा की नजर अलीशा पर गई। क्या हुआ अलीशा? आज तो हम ट्रिप पर जा रहे हैं, तुम क्यों इतना परेशान लग रही हो? मेरा तो इस ट्रिप पर जाने का मन ही नहीं है। ऐसा लगता है वापस घर चली जाऊं। लेकिन क्यों? तुम तो इस ट्रिप के लिए शुरू से बहुत एक्साइटेड थी, अब क्या हुआ? क्योंकि पूरे वीक मुझे लग रहा था कि जब तुम्हारी मॉम आर्यन से बात करेंगी तो वो जरूर ट्रिप पर आने के लिए मान जाएगा। लेकिन पूरे वीक में उसका कोई कॉल तक नहीं आया।
तुम अब भी उस आर्यन को लेकर बैठी हो। अरे उसे आना होता तो उसके लिए यही वजह काफी थी कि तुम इस ट्रिप पर जा रही हो, लेकिन लगता है वो तुम्हें इतना भी पसंद नहीं करता है। तुम कुछ भी मत बोलो कियारा, उसकी जरूर कोई मजबूरी होगी, वरना आर्यन को अच्छे से जानती हूँ मैं, वो जरूर आता। अच्छा, सिर्फ इतने से दिनों में तुम उसे अच्छे से जानने लगी हो? मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वो एक नंबर का बिगड़ा हुआ लड़का है। उसके अंदर किसी के लिए कोई इमोशंस नहीं है, तुम्हारे लिए भी नहीं। वो तो बस दूसरों को परेशान करना जानता है। कियारा, तुम अगर आर्यन को पसंद नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा लड़का है। अपनी फ्रेंड को गुस्सा होता देख कियारा को समझ आ गया कि आर्यन के चक्कर में उसकी फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती थी। मेरा मतलब वो नहीं था अलीशा, मैं तो बस कह रही थी कि आर्यन को अगर तुम्हारी जरा भी परवाह होती तो वो इस ट्रिप पर जरूर आता। कियारा, तुम मेरी बात नहीं समझोगी। इसके बाद अलीशा ने कियारा की तरफ देखा और उसके बाद बस के अंदर जाकर बैठ गई। कियारा ने ये देखा तो उसे आर्यन पर और भी गुस्सा आने लगा। ये आर्यन पता नहीं मेरी जिंदगी में और क्या क्या बुरा करेगा। पहले तो मेरी मॉम को अपनी मॉम बना लिया और अब मेरी फ्रेंड को भी अपनी तरफ कर लिया। मन करता है उसका सिर फोड़ दूं। कियारा को बहुत गुस्सा आ रहा था और साथ ही साथ अब ट्रिप पर निकलने का भी वक्त हो गया था, इसलिए वो भी गुस्से में जाकर बस के अंदर बैठ गई। जब सभी लोग अंदर आ गए तो टीचर अपनी सीट से खड़े हुए। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि सभी लोग आ गए हैं। सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप? यस सर। वेरी गुड। तो चलिए अब देखते हैं कि सभी लोग आ गए हैं या कोई रह गया है। मैं आप सब का नाम बारी बारी से लूंगा और आप सब अपना नाम आने पर यस कहिएगा। इसके बाद टीचर सभी का नाम लेने लगे और सभी स्टूडेंट्स हाथ उठाकर यस कहने लगे। जूली, यस सर। कियारा, यस सर। अलीशा, यस सर। आर्यन, आर्यन, यस सर। जैसे ही आर्यन की आवाज अलीशा के कानों में पड़ी, वो चौंक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज आई कहां से, क्योंकि बस में तो आर्यन था ही नहीं। आर्यन, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? क्या तुम्हें वक्त का पता नहीं था? सॉरी सर। वहीं कियारा को उतना ही गुस्सा आया था, क्योंकि कियारा ये ट्रिप अपनी फ्रेंड के साथ एंजॉय करना चाहती थी और अब आर्यन की वजह से उसे अकेले रहना पड़ेगा। तुम्हें किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, बस तुम पीछे सीट पर जाकर बैठ जाओ ताकि मैं और आर्यन साथ में बैठ सके। क्या? मैं क्यों पीछे जाऊं? उस आर्यन को बोलो पीछे जाकर बैठे। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। कियारा, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? देखो, तुमने आर्यन के बारे में इतना कुछ कहा, फिर भी मैंने तुम पर गुस्सा नहीं किया। अब तुम पीछे चली जाओ। अलीशा, मैं भी तो तुम्हारी दोस्त हूँ ना, तो तुम उस आर्यन के लिए मुझे क्यों पीछे भेज रही हो? कियारा, हम तो हमेशा साथ रहते हैं ना, लेकिन मैं और आर्यन तो इस ट्रिप पर ही साथ रह पाएंगे ना। प्लीज कियारा, समझने की कोशिश करो। ओके ओके, जा रही हूँ मैं पीछे। बैठो तुम उस आर्यन के साथ। इतना कहकर कियारा सीट से उठी और गुस्से में पीछे जाकर बैठ गई।
उधर अलीशा अब बेसब्री से आर्यन का इंतजार करने लगी। तभी आर्यन आया तो अलीशा ने आर्यन की तरफ हाथ हिलाया। हे आर्यन, इधर। आर्यन ने जब अलीशा का हाथ देखा तो खुशी खुशी उधर जाने लगा। आर्यन अलीशा की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। आर्यन, तुम कैसे आ गए? तुम्हें तो बहुत जरूरी काम था ना? शायद काम जल्दी पूरा हो गया होगा। आर्यन ने जब पास में देखा तो वहां मिली बैठी थी और उसी के पीछे वाली सीट पर यश बैठा था। नहीं, मैंने बस सोचा कि अगर इस ट्रिप पर नहीं गया तो बहुत कुछ मिस कर दूंगा, इसलिए मैं आ गया। मुझे पता था डूड, तुम मेरे साथ इस ट्रिप पर आना मिस कभी नहीं करोगे। तुमने मेरे साथ इस ट्रिप पर आने के लिए अपना काम भी छोड़ दिया ना। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आर्यन। हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। तो अब किसका इंतजार कर रहे हो? बैठ जाओ यहाँ। इतना कहकर मिली ने आर्यन को अपनी पास वाली सीट पर बैठने का इशारा किया और बगल में बैठे यश ने भी उसे साथ बैठने के लिए इंसिस्ट किया। ये देखकर आर्यन ने एक बार मिली की तरफ देखा। नहीं, मैं वो अरे कम ऑन, जल्दी से बैठ जाओ आर्यन, फिर मैं गेम शुरू करता हूँ। तुम्हें पता है ना, मिली ने भी किंग ऑफ थ्रोन खेलना शुरू कर दिया है। क्या करूं? इन लोगों को तो मना भी नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो अलीशा के साथ बैठना था। अब अगर अलीशा के पास नहीं बैठा तो उसे बुरा लगेगा और इन लोगों को क्या बोलूंगा। आर्यन अब भी नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या करे, इसलिए आखिरकार वो मन मारकर मिली के पास बैठ गया। वहीं जब अलीशा ने ये देखा तो वो एकदम से दुखी हो गई। वहीं कियारा की नजर आर्यन पर थी। इस आर्यन को मैंने पहले ही कहा था कि अलीशा बहुत अच्छी लड़की है, उसके इमोशंस के साथ मत खेलना, उसे कभी हर्ट मत करना। लेकिन ये आर्यन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इसकी नजर तो हर लड़की पर ही लगी रहती है। अलीशा के पास बैठने के बजाय मिली के पास बैठ गया। अलीशा के दुख की वजह से उसकी आंखें भी भीग चुकी थीं। लेकिन इससे पहले कि कोई उन्हें देखता, उसने जल्दी से अपने आंसुओं को साफ कर लिया। वहीं आर्यन के बैठते ही मिली आर्यन की तरफ घूम गई। तो आर्यन, मैंने सुना है कि किंग ऑफ थ्रोन के असली किंग तो तुम बन चुके हो। अच्छा, मुझे नहीं पता था। वैसे तुम्हें किसने बताया? मैंने बताया। अरे तुम तो जानते हो ना कि तुमसे बेटर ये गेम कोई नहीं खेल सकता, और ये बात हर उस इंसान को पता होनी चाहिए जो इस गेम में नया है। ऐसा कुछ नहीं है यश। ऐसा ही है आर्यन, मैंने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। अब जल्दी से गेम ऑन करो और मुझे भी ये गेम सिखाओ। आर्यन का मन तो अलीशा के पास लगा हुआ था। वो तो वहां जाना चाहता था, लेकिन वो इस वक्त यहाँ फंस चुका था। इसलिए उसने अपना फोन निकाला और गेम शुरू कर लिया। लगता है कियारा सही कह रही थी। आर्यन मुझे उतना भी पसंद नहीं करता है जितना कि मैं सोच रही थी। तभी तो वो वहां जाकर बैठ गया। कोई बात नहीं, अब से मैं भी आर्यन से दूरी बनाकर ही रखूंगी। उधर आर्यन मिली और यश के साथ गेम खेलने में लग गया था और थोड़ी ही देर में बस वहां से निकल गई। गेम खेलते खेलते आर्यन बीच बीच में अलीशा की तरफ देख रहा था, लेकिन अलीशा ने मुंह दूसरी तरफ घुमा रखा था, जिससे आर्यन को समझ आ रहा था कि अलीशा उससे नाराज हो चुकी थी। गाइस, तुम लोग गेम खेलो, मैं बाकी लोगों से मिलकर आता हूँ। कम ऑन ब्रो, हम सब अगले कुछ दिन साथ ही तो रहने वाले हैं, उनसे बाद में मिल लेना। अभी हम गेम खेलते हैं ना, देखो कितना मजा आ रहा है। वाह आर्यन, तुम तो सच में बहुत अच्छा गेम खेलते हो। लेकिन तुमने ये स्टेज कैसे पूरी की? प्लीज बताओ ना मुझे। आर्यन चाह रहा था कि वो जल्दी से जाकर अलीशा के पास बैठ जाए, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो गया था। वहीं अब उसे मिली को पूरा गेम सिखाना था। वहीं पीछे बैठा रॉकी मन ही मन खुश हो रहा था। बहुत अच्छे आर्यन, मैं तो एक बार के लिए घबरा गया था कि अगर तुम ना आए तो मेरा प्लान फेल हो जाएगा। लेकिन अब इस ट्रिप के बाद तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। आर्यन, तुम तो गए काम से। क्या होगा आगे? क्या आर्यन और अलीशा के बीच की ये गलतफहमी दूर हो पाएगी? क्या आर्यन अलीशा को मना पाएगा? क्या था रॉकी का प्लान?
क्या आर्यन फिर किसी मुसीबत में पड़ने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बस देहरादून की सड़कों से होती हुई निकल रही थी और बस में बैठे सभी बच्चे अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए थे। आर्यन भी मिली और यश के साथ गेम खेलने में लगा हुआ था। आर्यन, तुम्हारे साथ गेम खेलने में तो बहुत मजा आ रहा है। वैसे तुमने ये गेम खेलना किससे सीखा? किससे सीखा? अरे आर्यन के अंदर तो ये गेम इनबिल्ट था। जब से उसने ये गेम खेलना शुरू किया, बस इसका मास्टर बन गया। क्यों आर्यन? ऐसा कुछ नहीं है यश, धीरे धीरे खेलते हुए मुझे खेलना आ गया। आर्यन बैठा तो यश और मिली के साथ था, लेकिन उसका मन अभी भी अलीशा की तरफ लगा हुआ था। तभी कियारा ने जब अलीशा को इतना दुखी देखा तो वो फिर से उसके पास आ गई। अलीशा, तुम दुखी मत हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, ये आर्यन एक नंबर का बदमाश लड़का है। तुम्हें इसका भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मुझे लगता है आर्यन ने मुझे देखा ही नहीं होगा, इसीलिए वो वहीं रुक गया, मुझसे मिलने भी नहीं आया। नहीं देखा होगा? उसने तुमको दूर से देखकर हाथ तो हिलाया था, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे पास नहीं आया। तुम तो कब से उसका इंतजार कर रही थी। उसने तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोचा। छोड़ो ना कियारा, कुछ और बात करते हैं। अलीशा को इतना दुखी देखकर कियारा भी थोड़ी दुखी थी, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि अलीशा के सिर से आर्यन का भूत उतरने लगा था। आया था बड़ा हीरो बनने, खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब देखती हूँ बच्चे तुम क्या करते हो। ये सोच सोच कर कियारा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं रॉकी बस में सबसे पीछे बैठा अपनी प्लानिंग में लगा हुआ था। याद रहे, सारा काम सफाई से होना चाहिए। और हाँ केशव, तुम्हें आर्यन की कोई एक चीज चुरानी है जिसे हम सबूत के तौर पर वहां छोड़ सके। समझ गए? डोंट वरी रॉकी, आगे जब बस रुकेगी ना तो मैं अपना काम पूरा कर दूंगा। हम उस आर्यन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बस तेजी से आगे बढ़ रही थी और जल्दी ही वो लोग देहरादून से बाहर आ चुके थे। तभी अचानक बस एकदम से रुक गई। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम आधे घंटे के लिए ही रुकेंगे। आप सभी लोग लंच कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद हम सिर्फ शाम को ही ब्रेक लेंगे। इतना कहकर टीचर ने बस का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद सभी बच्चे एक एक करके बस से नीचे उतर गए। नीचे उतरने के तुरंत बाद ही रॉकी ने केशव को इशारा किया। केशव, तुम अपने काम में लग जाओ, और हाँ, ध्यान रखना कि तुम्हें कोई देखे ना, ठीक है? ओके रॉकी, बस तुम आर्यन पर नजर रखना। रॉकी ने केशव को स्माइल दी और वहां से निकल गया। उधर आर्यन जैसे ही बस से उतरा, वो तुरंत अलीशा की तरफ भागा। हे अलीशा! अलीशा ने आर्यन की आवाज सुनी, लेकिन बिना रुके आगे चलती रही। ये देखकर आर्यन को कुछ अजीब लगा, इसलिए वो तुरंत अलीशा के पास भागकर गया। अलीशा, हे! आर्यन को अपने सामने देखकर अलीशा रुक गई, लेकिन अब भी वो दुखी थी, इसलिए उसने बड़े ही रूखेपन से आर्यन को जवाब दिया। हेलो आर्यन। अलीशा, वो मैं तुम्हारे पास बैठने आ ही रहा था कि तुम्हारी सभी लड़कियों से फ्लर्ट करने की आदत ने तुम्हें रोक लिया है ना? कियारा, शट अप। नहीं अलीशा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस ओह कम ऑन आर्यन, अब तुम अपनी सफाई देना बंद करो। तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। तुमने अलीशा का दिल दुखाया है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अलीशा, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है आर्यन, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती हूँ। चलो कियारा। इतना कहकर अलीशा आगे बढ़ गई। आर्यन ने जब ये देखा तो उसे मन ही मन दुख हो रहा था। वहीं कियारा अब भी वहीं खड़ी थी। क्या हुआ आर्यन, तुम तो आने वाले नहीं थे ना? अच्छा होगा कि तुम अपने काम से काम रखो, समझी? मुझे तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। खैर, मुझे जानना भी नहीं है। मैं तो बस बता रही हूँ कि तुम्हारा अलीशा के साथ
इस ट्रिप पर एंजॉय करने का सपना अब सपना ही रहेगा, क्योंकि वो तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहती है। मुझे पता है कि अलीशा से किस तरह बात करनी है। तुम अपना ध्यान रखो। मुझे ये भी पता है कि तुम ही ने उसे मेरे बारे में उल्टा सीधा कहा होगा, और इसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगा। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तुम जैसे लड़के से उसे बचाना मेरा फर्ज है। मैं तो बस अपना फर्ज पूरा कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कितना बुरा हूँ। इतना कहकर आर्यन वहां से चला गया ताकि अलीशा से बात कर सके, लेकिन इस वक्त अलीशा उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी और साथ ही साथ उसे भूख भी लग रही थी। ये अलीशा चली क्यों गई? मैंने तो सोचा था कि हम लंच साथ में करेंगे और उसी वक्त मैं उसकी सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। आर्यन की नजरें अब भी अलीशा को ढूंढ रही थीं। उधर जब रॉकी ने देखा कि आर्यन मिली के आसपास नहीं था, तो वो तुरंत मिली के पास चला गया। हेलो मिली। मिली ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां रॉकी खड़ा था। रॉकी, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे इस तरह पीछे से आवाज दिया मत करो, मुझे पसंद नहीं है। ओह सॉरी सॉरी। वैसे आई एम सो हैप्पी कि तुम इस ट्रिप पर आई, यू नो। मुझे तो आना ही था, लेकिन तुम इस ट्रिप पर कैसे? तुम्हें तो घूमना फिरना पसंद नहीं था ना? नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं है। मैं तो कब से किसी ट्रिप पर जाना चाहता था, तो बस इसीलिए आ गया। चलो अच्छा है, तो फिर एंजॉय करो। इतना कहकर मिली फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन तभी फिर से रॉकी ने मिली को आवाज लगाई। मिली, मैं सोच रहा था कि अगर हम साथ में लंच करें तो। रॉकी, मैंने तुम्हें साफ साफ बुलाया ना, मेरे आसपास कम ही रहा करो। लोग तुम्हें मेरे पास देखकर न जाने क्या क्या सोचते हैं। मिली, इससे क्या फर्क पड़ता है कि सब लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम्हें नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे पड़ता है। मुझे तुम्हारे साथ देखकर लोग मुझे भी तुम्हारी तरह घमंडी और बुरा इंसान समझेंगे। लेकिन मिली, मेरी बात तो सुनो। लेकिन इससे पहले कि रॉकी कुछ कह पाता, मिली आगे बढ़ गई। वहीं रॉकी गुस्से में जल भुन गया था। ये सब उस आर्यन की वजह से हुआ है। मिली मेरे साथ बात भी नहीं करना चाहती है। अब देखना आर्यन, इस ट्रिप के बाद तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये मेरा वादा है तुमसे। थोड़ी ही देर में वापस निकलने का वक्त हो चुका था और सभी ने लंच भी कर लिया था, इसलिए टीचर के इशारे पर सभी लोग बस के अंदर बैठ गए। तभी आर्यन ने देखा कि अब तक कियारा नहीं आई थी, लेकिन अलीशा अंदर बैठ चुकी थी। इसलिए वो तुरंत गया और अलीशा के पास बैठ गया। हे अलीशा, देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। अलीशा ने आर्यन की तरफ देखा और फिर से खिड़की से बाहर देखने लगी, लेकिन आर्यन इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। तो अलीशा, तुम्हें ट्रिप में मजा तो आ रहा है ना? मेरा मतलब, मुझे तो वहां बैठकर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। अब जब हम यहाँ बैठे हैं तो क्यों ना हम पियानो लेसन्स के बारे में कुछ बात करें? वैसे तो अलीशा का आर्यन से बात करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पियानो की बात सुनकर उसे आर्यन के साथ बिताया वक्त याद आ गया, इसलिए वो आर्यन की तरफ घूम गई। ठीक है, वैसे तुमने अभी पियानो पर कोई नई धुन बनाई है? हाँ हाँ, मैंने उसे तुम्हारे लिए रिकॉर्ड भी किया है, और तुम चाहो तो हम अभी सुन सकते हैं। इसके बाद आर्यन ने जल्दी से अपने ईयरबड्स निकाले और एक अलीशा को देने लगा, लेकिन तभी एक्सक्यूज मी आर्यन, ये मेरी सीट है। ओह, कोई बात नहीं कियारा, तुम थोड़ी देर के लिए कहीं और जाकर बैठो ना। नो वे, मुझे अपनी सीट पर बैठना है, इसीलिए इसी वक्त यहाँ से उठ जाओ। अलीशा, तुम अपनी फ्रेंड को समझाओ। अभी हम मेरी नई पियानो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, तो वो कहीं और बैठ जाए। कियारा, अगर तुम थोड़ी देर कहीं और बैठ जाओ तो। अलीशा, अभी तो तुम इस आर्यन पर गुस्सा थी और अभी इसने तुम्हें दो मीठी मीठी बातें क्या कह दी? तुम इसके साथ बैठना चाहती हो? लेकिन कियारा, हम तो बस पियानो। लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी आर्यन। तुम चुपचाप मेरी सीट से उठते हो या मैं टीचर से कहूँ? कियारा, अब तो हद हो गई है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आर्यन को कियारा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मन मारकर उस सीट से उठकर दूसरी सीट पर बैठ गया। वहीं रॉकी और केशव अपनी जगह पर बैठकर खुश हो रहे थे। रॉकी, हमारा काम हो गया, अब ये आर्यन बच नहीं पाएगा। बिल्कुल, मैं उस आर्यन से मेरी हर बेइज्जती का बदला लूंगा, और ये तो बस शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं क्या करता हूँ।
रॉकी के दिमाग में उसका सारा प्लान चलने लगा था, जिसे सोच सोचकर मन ही मन वो बहुत खुश हो रहा था। उधर आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वो अलीशा को मनाए और कैसे कियारा को उससे दूर करे। क्या होगा आगे? आखिर क्या है रॉकी का प्लान? क्या आर्यन उस प्लान में फंस जाएगा? क्या आर्यन अलीशा को मना पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बस रास्ते में आगे बढ़ चुकी थी। सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में मस्त थे, लेकिन आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस कियारा की बच्ची को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगर मैंने इसका बदला नहीं लिया तो मेरा नाम भी आर्यन नहीं। ये समझती क्या है अपने आप को? पूरे दिन इसी वजह से आर्यन का दिमाग खराब रहा, क्योंकि वो पूरे दिन कियारा की वजह से अलीशा से बात नहीं कर पाया था। शाम होते होते बस दिल्ली के पास पहुंच चुकी थी, जहां सभी को आज रुकना था। ओके स्टूडेंट्स, आज रात हम इसी होटल में रुकने वाले हैं, तो सभी लोग एक एक करके अपना अपना सामान लेकर अंदर चलो। ये सुनकर सभी लोग बस से उतर गए। सभी ने अपना सामान लिया और होटल के अंदर चले गए। वहीं रॉकी की नजर अब भी आर्यन पर थी। आज ही हम अपने प्लान को अंजाम देंगे। मैं चाहता हूँ कि ये ट्रिप इस आर्यन के लिए सबसे यादगार ट्रिप रहे। वो तो बिल्कुल रहेगी रॉकी, क्योंकि जब पूरे कॉलेज के सामने उसकी बदनामी होगी तो वो किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तुम जाकर अपने काम पर लग जाओ। किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ गए? रॉकी की बात सुनने के बाद केशव वहां से चला गया। वहीं आर्यन फिर से अलीशा से बात करने की कोशिश कर रहा था, जो कि आर्यन के आगे जा रही थी। अलीशा, एक मिनट, मेरी बात सुनना। हाँ आर्यन, कहो क्या बात है? मैं तो बस पूछ रहा था कि तुम्हारा रूम कौन से फ्लोर पर है? 3rd फ्लोर। लेकिन क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मेरा और यश का रूम भी 3rd फ्लोर पर है। डिनर के बाद अगर तुम कुछ नहीं कर रही हो तो हम उस फ्लोर की बालकनी में मिले। अच्छा, और वहाँ मिलकर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं, बस बैठकर बातें करेंगे। आर्यन, अपने ये ख्याल अपने पास रखो। शायद तुम्हें पता नहीं कि कल सुबह हमें जल्दी निकलना है और उसके लिए हमें जल्दी सोना पड़ेगा। अगर तुम दोनों रात भर बैठकर बातें करोगे तो सोने कब वाले हो? आर्यन ने जब देखा कि कियारा फिर से उनके बीच में टपक पड़ी थी तो उसे गुस्सा आ गया। मैंने तुम्हें बालकनी में आने को नहीं कहा है। तुम जाओ, सो जाओ। वैसे भी मुझे आंटी ने बताया है कि सोने में तो तुम कुंभकर्ण की बुआ हो। हाउ डेयर यू! तुम मुझसे ऐसे बातें नहीं कर सकते हो, समझे? मैं तो तुमसे बात ही नहीं कर रहा था, तुम ही बीच में आई। मैं तो अलीशा से कुछ पूछ रहा था। अलीशा मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वो तुम जैसे बदतमीज लड़के से मिलने बिल्कुल नहीं आएगी, समझे? गाइस, तुम दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हो? प्लीज रिलैक्स। अलीशा, तुम बताओ, तुम मुझसे मिलने बालकनी में आओगी? वो मेरी फ्रेंड है और वो मेरी बात सुनेगी। अलीशा, तुम इनसे मिलने बिल्कुल नहीं जाओगी। अब चलो मेरे साथ। तुम हमेशा कबाब में हड्डी क्यों बनती हो? अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकती हो तुम? तुम भी ये अपनी बंदर जैसी शक्ल लेकर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते हो? बदतमीज। कियारा ने अलीशा का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गई। वहीं बेचारी अलीशा अपनी दोस्त के आगे कुछ नहीं कह सकती थी और आर्यन, उसकी नजर में कियारा के लिए गुस्सा और बढ़ गया था। रात को खाने के बाद सभी लोग फिर से अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। अलीशा और कियारा भी अपने कमरे की तरफ जा रही थी। अलीशा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। इतना कहकर कियारा वॉशरूम की तरफ चली गई और अलीशा वहीं खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। अभी कियारा को वॉशरूम गए थोड़ी ही देर हुई थी कि अचानक होटल की लाइट चली गई और उसके तुरंत बाद किसी के चीखने की आवाज आई। अरे, ये लाइट क्यों चली गई? और ये चीखने की आवाज किसकी थी? लगता है वॉशरूम की तरफ से आई थी। आवाज आने के तुरंत बाद ही अचानक फिर से लाइट आ गई। सभी को समझ आ गया था कि वो आवाज वॉशरूम की तरफ से आई थी, इसलिए सभी लोग उस तरफ भागे।
वहां जाकर जब सभी लोगों ने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। कियारा, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर कैसे गई? स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प कियारा। कियारा तुम ठीक तो हो ना? नहीं सर, मेरे पैर में चोट लगी है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो सकती हूँ। कियारा, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। कियारा लगातार रोए जा रही थी क्योंकि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। अलीशा ने कियारा की मदद की और उसे कुर्सी पर बैठाया। मुझे देखने दो, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? अलीशा ने ध्यान से कियारा का पैर देखा। सर, कियारा का पैर बुरी तरह मुड़ गया है। मुझे नहीं लगता कि वो अभी खड़ी भी हो पाएगी। लेकिन कियारा, तुम यहाँ गिर कैसे गई? एकदम से क्या हुआ? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बस वॉशरूम से बाहर आ रही थी, अचानक लाइट गई और मेरा पैर फिसल गया, पता नहीं कैसे। तभी अलीशा की नजर वहां गई जहां कियारा गिरी थी, जिसे देखकर अलीशा और भी ज्यादा चौंक गई। सर, यहाँ तो फर्श पर तेल गिरा हुआ है। तेल? लेकिन यहाँ तेल कहाँ से आया? आया नहीं है सर, किसी ने गिराया है, वरना यहाँ तेल कैसे आ सकता है? अभी सभी लोग उस जगह को देख ही रहे थे कि तभी आर्यन भी वहां आ गया था। दर्द से बिलबिलाती कियारा ने जब आर्यन को देखा तो उसे और गुस्सा आ गया। मुझे पता है कि आर्यन ने ही ये किया है, ये आर्यन, इसी ने ये तेल यहाँ पे डाला है ताकि मैं गिर जाऊं। इतना सुनते ही सबकी नजर आर्यन की तरफ चली गई, जिसे अभी तक पता भी नहीं था कि यहाँ हुआ क्या था। देखो कियारा, मैं समझती हूँ कि तुम्हें चोट लगी है, लेकिन किसी पर भी इस तरह इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें एक बार सोच लेना चाहिए। हाँ कियारा, अलीशा एकदम सही कह रही है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि आर्यन ने ही ये किया है? मुझे पता है कि आर्यन ने ही ये किया है, मुझसे बदला लेने के लिए। आर्यन, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतना नीचे गिर सकते हो। कियारा, मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ हुआ क्या है और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। ज्यादा भोले मत बनो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम ही ने ये किया है और तुम भी अच्छे से जानते हो कि क्यों। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो इधर आया ही पहली बार हूँ। रॉकी को मन ही मन खुशी हो रही थी। उसने नहीं सोचा था कि उसका काम इतनी आसानी से हो जाएगा। सर, मुझे तो पहले ही आर्यन पर शक था कि ये कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। रॉकी, जिस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। इस बात से मेरा लेना देना है, हम सब एक ही ट्रिप पर आए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ कुछ भी करते रहोगे और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा? आर्यन, मुझे सच सच बताओ, क्या तुमने ये सब किया है? अगर तुमने ये किया है तो आई विल मेक श्योर कि तुम्हें इसकी सजा मिले। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। ये कियारा ऐसे ही मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इसके साथ ही आर्यन ने कियारा की तरफ देखा, जो कि पहले ही आर्यन को गुस्से से देख रही थी। तभी अचानक पीछे से केशव की आवाज आई। सर, मुझे उस कोने में ये ऑयल की बोतल और ये हेडफोन मिले हैं। केशव टीचर के पास भागता हुआ आया और हेडफोन और ऑयल की बोतल टीचर के हाथ में दे दी। हो सकता है सर, ये हेडफोन उसी इंसान का हो जिसने ये ऑयल यहाँ पर गिराया हो। इस हेडफोन को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि ये किसका है, और अगर किसी ने झूठ बोलने की कोशिश की तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे सर, याद आया, ये हेडफोन आर्यन का है। मैंने ये हेडफोन सुबह आर्यन के गले में देखा था। ये सुनने के बाद टीचर आर्यन की तरफ घूम गए। आर्यन, मुझे सच सच बताओ, क्या ये हेडफोन तुम्हारा है? यस सर, ये हेडफोन तो मेरा ही है, लेकिन मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मैंने तो इसे अपने बैग में रखा था। तो क्या ये अपने आप यहाँ आ गया? जरूर तुम ही से जल्दबाजी में यहाँ छोड़ गए होगे और अब अनजान बन रहे हो। देखा सर, मैं आपको कह रही थी ना, ये हरकत इस आर्यन की ही हो सकती है, यही मुझे चोट पहुंचाना चाहता था। आर्यन, तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। तुम्हारी इस बदमाशी के लिए तुम्हें माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने ये ऑयल यहाँ नहीं गिराया है और ना ही मुझे पता है कि ये हेडफोन यहाँ कैसे आया। झूठ बोलना बंद करो आर्यन, अब तो तुम्हारी हरकतें सबके सामने आ गई हैं। और कितना झूठ बोलोगे? सही कहा ना केशव? सर, इस हरकत के लिए आर्यन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
ये तो अच्छा हुआ कि कियारा को सिर्फ चोट लगी, वरना और भी बड़ा हादसा हो सकता था। टीचर जो इतनी देर से चुप थे और पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे थे, थोड़े समय बाद वो अपने नतीजे पर पहुंच चुके थे। आर्यन, ये साबित हो चुका है कि ये हरकत तुम्हारी ही है, इसलिए ट्रिप खत्म होने के बाद कॉलेज जाते ही तुम्हें रस्टिकेट किया जाएगा, जिसके बाद तुम कभी कॉलेज नहीं आ पाओगे। क्या होगा आगे? क्या आर्यन अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा? क्या रॉकी कोई और चाल चलने वाला था? क्या अलीशा का भरोसा अब आर्यन से उठ जाएगा? क्या आर्यन पूरे कॉलेज के सामने अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। टीचर ने आर्यन को दोषी ठहरा दिया था, जिसके बाद सभी लोग आर्यन को गुस्से की नजर से देख रहे थे। लेकिन सर, मैंने ये नहीं किया है। प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए। बस, बहुत हुआ आर्यन। तुम्हारी इस हरकत की वजह से कियारा को बहुत चोट लगी है। अब तुम चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है आर्यन, कि सब कुछ करने के बाद भी तुम अब तक इतने बेशर्म कैसे बने हुए हो कि अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। वही तो रॉकी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना आर्यन, तो अब तक सभी से माफी मांग लेता, लेकिन तुम तो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं हो। कितने बेशर्म हो यार। रॉकी और केशव की बात सुनकर भी आर्यन चुप था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे। तभी उसकी नजर अलीशा की तरफ गई। अलीशा, तुम तो मेरी बात सुनो। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। आर्यन, अगर तुमने ये नहीं किया है तो तुम्हारा ये हेडफोन यहाँ कैसे आया? मुझे नहीं पता, हो सकता है शायद किसी ने चोरी करके इसे यहाँ रख दिया हो, लेकिन मैंने ये नहीं किया है। कम ऑन आर्यन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना झूठ भी बोल लेते हो। कियारा तो सिर्फ मुझसे मजाक कर रही थी और तुमने इसका ये बदला लिया। मुझे तुम्हें दोस्त बोलने में भी शर्म आ रही है। अलीशा, प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो। ये मैंने नहीं किया है। तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो। दोस्त हूँ नहीं थी, लेकिन आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है। तुम मुझसे बात करने की भी कोशिश मत करना। चलो कियारा, रूम में चलते हैं। अलीशा ने कियारा को सहारा देकर उठाया और उसे कमरे की तरफ ले जाने लगी। जब बाकी लोगों ने ये देखा तो वो भी वहां से धीरे धीरे जाने लगे। थोड़ी ही देर बाद आर्यन वहां अकेला खड़ा था। सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। अब मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैंने ये नहीं किया है। अलीशा भी मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा होता कि मैं इस ट्रिप पर आता ही नहीं। वहीं रॉकी और केशव अपने रूम में पहुंच चुके थे। हमारा प्लान कामयाब हो गया। उस आर्यन के बच्चे को अब समझ आएगा कि रॉकी से पंगा लेने से क्या होता है। यस रॉकी, मैंने नहीं सोचा था कि कियारा सबूत मिलने से पहले ही आर्यन पर इल्जाम लगा देगी। उसने तो हमारा काम और भी आसान कर दिया। मैं तो उस आर्यन की शक्ल देख रहा था। बड़ा आया मुझसे पंगा लेने। इतने लोगों के सामने तो उसकी बेइज्जती हो ही चुकी है। अब तो कॉलेज से भी उसे बाहर कर देंगे। फिर देखते हैं क्या करता है वो बेचारा। रॉकी, सच में तुम्हारा आइडिया तो सुपर्ब था। एक ही झटके में उस आर्यन को हीरो से जीरो बना दिया। वाओ! उसे पूरी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि उसे उस गलती की सजा मिली जो उसने कभी की ही नहीं थी। अब देखता हूं वो मिली के करीब कैसे जाता है, कैसे मिली को अपनी शक्ल दिखा पाता है, क्योंकि उसका कांड जानने के बाद मिली भी उससे नफरत करने लगेगी। रॉकी और केशव आर्यन की हालत के बारे में सोच सोचकर हंस रहे थे। वहीं आर्यन अपने कमरे में चला गया था। उसने देखा कि यश अभी तक कमरे में नहीं आया था, इसलिए वो चुपचाप गया और बेड पर लेट गया। तभी अचानक आर्यन के कमरे की घंटी बजी। आर्यन घंटी सुनकर चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त कौन हो सकता था। उसने दरवाजा खोला और देखते ही चौंक गया। अरे मिली, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? कुछ हुआ है क्या?
नहीं आर्यन, मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। यश ने मुझे बाथरूम वाले किस्से के बारे में बताया। ओह, ठीक है, तुम भी मुझे ब्लेम कर लो, जो बोलना है बोल लो। नहीं आर्यन, मैं तुम्हें यहाँ ब्लेम करने नहीं आई हूँ। मैं तो बस तुम्हें बताने आई हूँ कि मुझे पता है तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन बाकी सब तो यही मानते हैं ना कि मैंने ही ये सब किया है, फिर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? बाकी सबका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते हो। यस ब्रो, और मुझे भी यकीन है कि तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तुम्हें बस फंसाया गया है। पीछे से आते हुए यश ने जब मिली की बात सुनी तो उसने भी आर्यन को हिम्मत दी। तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ, अंदर बैठकर बातें करते हैं। आर्यन ने दरवाजा पूरा खोलकर यश और मिली को अंदर आने दिया और उसके बाद खुद भी अंदर आकर बैठ गया। तभी यश ने आर्यन की तरफ देखा। लेकिन आर्यन, तुम्हारा हेडफोन वहां कैसे पहुंचा? मेरा मतलब, तुमने उसे कहां रखा था? मैंने उसे बस में ही अपने बैग में रखा था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे बैग से वो हेडफोन वहां कैसे पहुंच गए। आर्यन, तुम्हारे बाद इस रूम में कोई आया था क्या? इस रूम की चाबी तो सिर्फ मेरे पास ही थी, और कोई कैसे आ सकता है? आर्यन, पूरे दिन में ऐसा कोई वक्त था जब तुम्हारा बैग तुम्हारे पास नहीं था, लेकिन वो जहां था वहां हर कोई जा सकता था? मिली की बात सुनकर आर्यन ने अपने दिमाग पर जोर डालना शुरू कर दिया। नहीं तो कभी नहीं था। बस लंच के वक्त मेरा बैग बस में था और मैं उसे वहीं छोड़कर खाना खाने चला गया था। मुझे लगता है उसी वक्त शायद किसी ने तुम्हारा हेडफोन चोरी कर लिया होगा, क्योंकि उसके बाद तो तुमने अपना हेडफोन यूज भी नहीं किया था। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? भला किसी को मेरे हेडफोन की क्या जरूरत हो सकती है? ब्रो, हो सकता है कि कोई तुम्हें जानबूझकर फंसाना चाहता हो, तुम्हारी इमेज को खराब करने के लिए। लेकिन कियारा के साथ ही क्यों? वो वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती है, आखिर उसके साथ कोई ऐसा क्यों करेगा? शायद कोई जानता हो कि कियारा तुम्हें पसंद नहीं करती है, या फिर वो सिर्फ कियारा के लिए ना हो, किसी भी लड़की के लिए हो, और कियारा उसमें फंस गई हो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भला मुझे फंसाने के लिए इस तरह की हरकत कोई क्यों करेगा? उसे इससे क्या मिलेगा? तुम्हें अच्छे से पता है आर्यन कि तुम इन दिनों में पूरे कॉलेज में पॉपुलर हो गए हो। तुम्हें हर कोई पसंद करता है, और हो सकता है कि किसी को यही पसंद ना आ रहा हो और वो तुम्हारी इमेज को खराब करना चाहता हो। हमें जल्दी से उस इंसान के बारे में पता लगाना होगा, वरना तुम्हें कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। लेकिन कैसे? हम उसके बारे में कैसे पता लगाएंगे? हम उस बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल बहुत रात हो गई है और सुबह हमें जल्दी निकलना है, इसलिए हमें इस वक्त सो जाना चाहिए। ये कहकर मिली उठी और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी आर्यन ने मिली को पीछे से आवाज दी। मिली, थैंक यू सो मच मुझ पर भरोसा करने के लिए। मुझे लगा था तुम भी मुझे गलत समझोगी। You are a good guy, आर्यन। I know। मिली के इतना कहने पर आर्यन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसके बाद मिली कमरे से चली गई। वहीं यश तुरंत आर्यन के पास आया। सो आर्यन, तुम्हें गलत तो मैंने भी नहीं समझा, लेकिन तुमने थैंक्स सिर्फ मिली को बोला, मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे? अब तुम शुरू मत हो जाओ। मिली लड़की है और लड़कियों को थैंक्स बोलना पड़ता है। तुम तो मेरे दोस्त हो। सही है ब्रो, सही है, सही है। दोस्त तो खेत की मूली के बराबर होता है ना। यश, सो जाओ जाकर। तुमने सुना नहीं, कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। ये कहकर आर्यन जल्दी से बेड पर लेट गया और सो गया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। सुबह सब लोग जल्दी उठ गए, जिसके बाद सभी ने बस में आकर अपना सामान रखना शुरू कर दिया। वहीं मिली अब भी आर्यन के साथ ही बस के पास खड़ी थी, लेकिन दूर खड़े रॉकी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मिली अब भी आर्यन से बात कर रही है। उसकी इस हरकत के बावजूद भी उसे आर्यन से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा। तभी रॉकी ने देखा कि आर्यन अपना सामान रखने बस के अंदर चला गया था। तभी मौका पाकर रॉकी मिली के पास चला गया। हे मिली, गुड मॉर्निंग।
रॉकी, गुड मॉर्निंग। मिली, तुम्हें पता नहीं आर्यन ने कल रात क्या किया? हाँ मुझे पता है कल रात क्या हुआ था। उसके बाद भी तुम उससे बात कर रही हो? उसने कियारा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम ऐसे लड़के से कैसे बात कर सकती हो? रॉकी की बात सुनकर मिली ने गुस्से वाली नजरों से रॉकी को देखा। रॉकी, तुम मुझे मत बताओ कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। ये मुझे अच्छे से पता है। लेकिन मिली, कल को आर्यन इस तरह तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। रॉकी, मैंने तुमसे कहा है ना, मेरे आसपास मत आया करो। मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे पास सिर्फ फालतू बातें ही होती है। लेकिन मिली, मेरी बात तो सुनो। मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। लेकिन मिली ने रॉकी की कोई बात नहीं सुनी और चुपचाप बस के अंदर चली गई। ठीक है मिली, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें इस आर्यन से दूर जरूर कर दूंगा और उसके बाद तुम खुद मेरे पास आओगी। क्या होगा आगे? क्या रॉकी की अगली चाल में मिली फंस जाएगी? क्या आर्यन और अलीशा फिर से दोस्त बन पाएंगे? क्या आर्यन अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाएगा और अपनी खोई हुई इज्जत कमा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बस फिर से सभी स्टूडेंट्स को लेकर निकल चुकी थी। सभी लोग खुश थे सिवाय आर्यन और कियारा के। अलीशा कियारा का पूरा ध्यान रख रही थी। कियारा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? थैंक यू सो मच अलीशा, तुम मेरा इतना ध्यान रख रही हो, मेरी इतनी केयर कर रही हो। वरना इस आर्यन ने तो मेरी जान लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। छोड़ो ना कियारा, जो हो गया वो हो गया। इस वक्त तुम्हें अपना ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। इस आर्यन की हरकत तो मैं घर जाकर मॉम को बताऊंगी। देखना, मॉम भी उसे इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेंगी। सॉरी कियारा, मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। मैंने आर्यन को हमेशा एक अच्छा इंसान समझा, लेकिन उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। चलो अच्छा है, मेरे पैर में तो चोट लगी, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को इस आर्यन के चक्कर से तो बचा लिया। लेकिन उस आर्यन की इतनी हिम्मत कि मुझे नुकसान पहुंचाने चला था। अब बैठा रहेगा अलीशा से दूर। कियारा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन अब भी परेशान था। पास बैठी मिली ने जब ये देखा तो आर्यन के हाथ पर हाथ रखकर बोली, तुम चिंता मत करो आर्यन, जल्दी हम उस इंसान का पता लगा लेंगे जिसने ये सब किया है, और देखना उसके बाद सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन इस वक्त मुझे यहाँ सभी की नजर में मेरे लिए सिर्फ नफरत ही दिखाई दे रही है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आर्यन, ये लोग तुम पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि इन्हें सच नहीं पता है। एक बार सबके सामने तुम्हारा सच आ जाएगा ना, तो तुम फिर से हीरो बन जाओगे। अभी आर्यन और मिली की बातें हो ही रही थीं कि तभी पीछे से यश कूद पड़ा। गाइस, क्या तुम अब भी इतने परेशान हो रहे हो? चिल यार, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो साथ में मिलकर गेम खेलते हैं। अरे अभी अभी मैंने नेक्स्ट लेवल भी पार कर लिया है। नहीं यश, अभी गेम खेलने का मन नहीं है। तुम और मिली खेल लो। नहीं यश, मुझे अभी गेम नहीं खेलना है, तुम अकेले ही खेलो। हाँ मिली, तुम मेरी वजह से परेशान मत हो। तुम इस ट्रिप को पूरी तरह एंजॉय करो। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। तुम्हें इस बारे में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि आखिर हम तुम्हें निर्दोष कैसे साबित करें। करेक्ट। और सोचने के लिए गेम से अच्छी चीज और हो ही क्या सकती है। तो गाइस, लेट्स प्ले। और हो सकता है कि हमें गेम खेलते खेलते कोई अच्छा सा आइडिया भी आ जाए। यश की बात सुनने के बाद आर्यन ने मिली की तरफ देखा, जो कि पहले से ही आर्यन की तरफ देख रही थी। आर्यन, हम यश का आइडिया ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, चलो गेम खेलते हैं। इसके साथ ही आर्यन, मिली और यश गेम खेलने लगे।
और थोड़ी ही देर में वो तीनों इतना गेम में खो गए कि आर्यन अपनी प्रॉब्लम भूल गया। ये आर्यन कितना बेशर्म है। इसको हमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा दिया, फिर भी कैसे खुशी से गेम खेल रहा है। खेलने दो रॉकी, ये खुशी सिर्फ इस ट्रिप पर ही रहेगी, क्योंकि इसके बाद तो आर्यन कभी कॉलेज ही नहीं आ पाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आता इस आर्यन ने मिली पर ऐसा कौन सा जादू किया हुआ है। वो अभी भी उसके साथ बात कर रही है, गेम खेल रही है। तो रॉकी, तुम ये कहो कि तुम्हें आर्यन को देखकर नहीं, मिली को उसके साथ देखकर प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो लगता है ये मिली बहुत बड़ी बेवकूफ है और अब मैं इसे भी नहीं छोड़ने वाला हूं। बहुत कर ली इसने मेरी बेइज्जती, अब मैं दिखाऊंगा कि रॉकी क्या चीज है। कुछ ही घंटों बाद बस जयपुर पहुंच चुकी थी। सारे दिन जयपुर घूमने की वजह से सभी लोग थक चुके थे, लेकिन कियारा के पैर में चोट लगने की वजह से वो कहीं नहीं जा पाई थी, जिसकी वजह से अलीशा ने भी बाहर जाना सही नहीं समझा। इस ट्रिप के लिए मैं कितनी एक्साइटेड थी, कितनी प्लानिंग की थी मैंने, कितनी सारी फोटोज के आइडियाज थे मेरे पास, लेकिन इस आर्यन की वजह से कहीं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं कियारा, हम फिर से जयपुर ट्रिप के लिए आएंगे। इस आर्यन ने हमारी पूरी ट्रिप खराब कर दी। मेरे साथ साथ तुम्हें भी कहीं जाने का मौका नहीं मिला। मुझे इस आर्यन पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है इसका पैर ही तोड़ दूं। इस बात पर तो मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर ये करने से आर्यन को क्या मिल गया? दूसरों को परेशान करके वो कैसे खुश हो सकता है? वो तो खुशी है, देखो कैसे अपनी नई दोस्त के साथ घूम रहा है। मेरे साथ साथ उसने तुम्हें भी इग्नोर करना शुरू कर दिया है और तुम यहाँ उसे अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी। अब मैं खुद कभी आर्यन से बात नहीं करूंगी और ना ही वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। बस अपनी रफ्तार से चल रही थी कि तभी टीचर अपनी जगह से खड़े हुए और अनाउंस किया, स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी, लेकिन हमें ये ट्रिप आज ही खत्म करनी पड़ेगी और हमें आज रात ही देहरादून के लिए निकलना पड़ेगा। जब बच्चों ने टीचर की बात सुनी तो उनमें से बहुत से बच्चों के दिल टूट गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक क्या हुआ। लेकिन सर, आखिर हुआ क्या? आप इस तरह ये ट्रिप खत्म क्यों कर रहे हैं? दरअसल बात यह है कि अभी अभी कॉलेज कमेटी को ये खबर मिली है कि जयपुर में कुछ आतंकी हमले होने वाले हैं और कमेटी आप लोगों की सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, इसलिए उन्होंने हमें जल्द से जल्द वापस आने को कहा है। आतंकी हमले? सर, हमें जल्दी से वापस देहरादून ले चलिए, मुझे इन सबसे बहुत डर लगता है। आतंकी हमले की बात सुनकर सभी बच्चों के अंदर डर बैठ गया, इसलिए अब कोई भी जयपुर में नहीं रुकना चाहता था। इसलिए सभी बच्चों ने टीचर की हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया। ओह माय गॉड, टेररिस्ट अटैक! अच्छा हुआ हमें सही वक्त पर पता चल गया। तुम डरो मत कियारा, हम सेफली घर पहुंच जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ अटैक कर सकता है। जयपुर तो बहुत सेफ जगह है। टेररिस्ट अटैक हो या ना हो, मेरी इज्जत पर तो कोई पहले ही अटैक कर चुका है और इस ट्रिप पर घूमने का वैसे भी मेरा कोई मन नहीं रहा है। अच्छा है हम वापस जा रहे हैं। ब्रो, तुम्हें टेररिस्ट से डर नहीं लगता क्या? वो तो कितने खतरनाक होते हैं। उनके लिए किसी की भी जान लेना मच्छर मारने के जितना आसान होता है। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें कुछ नहीं होगा यश, हम सेफली घर जा रहे हैं। ट्रिप खत्म हो जाने की वजह से केशव और रॉकी भी बहुत दुखी थे। शिट, ये ट्रिप तो इतनी जल्दी खत्म हो गई। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। हाँ, जयपुर घूमकर कितना मजा आया। लेकिन रॉकी, हमारा इस ट्रिप का मोटिव तो पूरा हो चुका है। अब अगर ये ट्रिप खत्म हो रही है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस को फिर से देहरादून की तरफ घुमा दिया गया, क्योंकि कोई भी जयपुर में रुककर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। थोड़ी ही देर में सभी लोग बातें करते करते सो चुके थे, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और सभी बहुत थके हुए थे। रात के 2 बज रहे थे। पूरी बस में शांति छाई हुई थी। वहीं बस खाली रोड से निकलते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक
बस झटके के साथ रुक गई। अचानक से लगी ब्रेक की वजह से सभी लोगों की नींद टूट चुकी थी। साथ ही कुछ लोग घबरा गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हुआ जिसकी वजह से बस को रोक दिया गया। क्या हुआ ड्राइवर, एकदम से गाड़ी क्यों रोक दी? लेकिन ड्राइवर की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये देखकर टीचर तुरंत उठकर ड्राइवर के पास गए तो उन्होंने सामने देखा एक कार बस के आगे रुकी हुई थी और उसमें से कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए बस की तरफ बढ़ रहे थे और थोड़ी ही देर में वो लोग बस के पास पहुंच गए। ये देखकर टीचर की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। लगता है ये वही लोग हैं जो जयपुर में अटैक करने वाले थे। अब हम क्या करेंगे? ये लोग तो बस के अंदर आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में एक आदमी ने बस का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। उसने तुरंत अपनी बंदूक ऊंची कर दी। अगर किसी ने भी शोर मचाने की कोशिश की तो उसे इसी वक्त मार दिया जाएगा। सब लोग चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। बच्चों ने जब उस आदमी को देखा तो वो काफी डर गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी कुछ बच्चों ने बस में चिल्लाना शुरू कर दिया। सुना नहीं? अगर किसी ने भी शोर मचाया तो मैं उसे इसी वक्त मौत के घाट उतार दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर सभी बच्चे चुप हो गए थे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। तभी दूसरा आतंकी ड्राइवर के पास गया। बस को स्टार्ट करो और चुपचाप हमारी गाड़ी के पीछे लेकर के चलो। अगर जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उस आदमी के हाथ में गन देखकर ड्राइवर भी काफी डर चुका था, इसलिए उसने बस स्टार्ट की और उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। पूरी बस में डर का माहौल था। हर कोई डरा हुआ था। क्या होगा आगे? क्या स्टूडेंट्स इस मुसीबत से निकल पाएंगे? क्या आतंकी कोई जानलेवा हमला तो नहीं करने वाले थे? क्या आर्यन इस मुसीबत से निकलने में अपने दोस्तों की मदद करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। बस को हाईजैक कर लिया गया था, इसलिए टीचर के साथ साथ सभी बच्चे भी काफी डरे हुए थे। देखिए मेरी बात सुनिए। इस बस में सिर्फ बच्चे हैं, इनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं। अपनी जगह चुपचाप बैठ जाओ। चलो। देखिए इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं इन सब का टीचर हूँ। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमें जाने दीजिए प्लीज। हमें कल सुबह तक देहरादून पहुंचना है। अगर अब तुम चुप नहीं बैठे तो इन सब के मौत के जिम्मेदार भी तुम ही होगे। चुपचाप बैठे रहो अपनी जगह पर, समझ गए? उस आदमी की बात सुनकर टीचर भी बहुत डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, किस तरह से बच्चों को बचाया जाए। उधर रॉकी और केशव की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। ब्रो, ये क्या हो रहा है? हमारी बस को इन लोगों ने हाईजैक कर लिया। अब हम क्या करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे घर की याद आ रही है, मम्मी डैडी की। केशव, तुम अभी भी बच्चे ही हो। बजाय डरने के हमें यह सोचना चाहिए कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। रॉकी, अगर हमें कुछ हो गया तो? अगर इन्होंने हमें चोट पहुंचाई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा केशव। जब तक टीचर और हम उनकी बात मानेंगे तो वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इन लोगों का कुछ पता नहीं होता है रॉकी। अब तो मैं बस भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। इतना कहकर केशव हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। उधर मिली भी काफी डरी हुई थी, लेकिन उसने देखा कि आर्यन अब भी डरने के बजाय शांत बैठा था। आर्यन, तुम्हें डर नहीं लग रहा? इनकी शक्लें देखो, ये लोग कितने डरावने हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मुझे इस बात की ज्यादा चिंता नहीं है कि सभी लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे लोग गलत ना समझे। आर्यन, ये तुम क्या बातें कर रहे हो? इस वक्त हमारे सिर पर उससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी है और तुम उसकी चिंता करने के बजाय अभी भी इस बारे में सोच रहे हो।
अगर इन लोगों को हमें मारना होता तो अब तक हमें मार चुके होते। इसका मतलब साफ है कि ये हमें मारना नहीं बल्कि कुछ और चाहते हैं। फिर भी इनके हाथ में इतनी बड़ी बंदूक देखकर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा है? पता नहीं, अभी तो मैं सिर्फ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के बारे में ही सोच रहा हूं। मिली ये जानकर बहुत हैरान थी कि आर्यन को इन लोगों से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। तभी अचानक आर्यन के दिमाग से आवाज आई, आर्यन, आपका नया टास्क रेडी हो चुका है। आपका नया टास्क है, आपको सभी लोगों को इस मुसीबत से बचाना है। उसके लिए आप चाहें तो स्टोर से कोई भी स्किल ले सकते हैं। टास्क पूरा करने पर आपको मिलेगा 110 मेल गॉड पॉइंट्स और एक लॉटरी कार्ड। टास्क पूरा न कर पाने पर आपको मिलेगी 1 महीने तक रोज 5 मिनट की इलेक्ट्रिक शॉक पनिशमेंट। ऑल द बेस्ट। अब ये टास्क मैं कैसे पूरा करूंगा? मेरे पास तो इतनी स्किल्स भी नहीं है। आर्यन को अपना नया टास्क मिल चुका था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये सब कैसे करेगा, क्योंकि वहां खड़े हर एक आदमी के पास बंदूक थी और वो आज तक सिर्फ छोटे मोटे गुंडों से लड़ा था, पर आज सामने टेररिस्ट्स खड़े थे। एक बार स्टोर में जाके देखता हूं, हो सकता है इनसे लड़ने के लिए कोई स्किल मिल जाए। इतना सोचकर आर्यन ने आंखें बंद की और मेल गॉड स्टोर में चला गया। हेलो स्टेला, क्या तुम मुझे अपने टास्क के लिए कोई स्किल सजेस्ट कर सकती हो जिसकी मदद से मैं इन लोगों को धूल चटा सकूं? श्योर आर्यन, यहाँ ऐसी कुछ स्किल्स हैं जिसकी मदद से आप अपना टास्क पूरा कर सकते हैं, जैसे कि एंटी बुलेट गार्ड। ओह, इस स्किल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये गार्ड मुझे इन लोगों की गोलियों से बचाएगा, राइट? यस आर्यन, इसके साथ ही आप यहाँ से ले सकते हैं इलेक्ट्रिक शॉक शॉट। अरे वाह, ये कौन सी स्किल है? मुझे इसके बारे में और बताओ। इस स्किल की मदद से आपकी फाइटिंग स्किल में इलेक्ट्रिक शॉक की पावर आ जाएगी, जिसकी मदद से अगर आप किसी को भी किक या पंच मारते हो तो उसमें से जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक निकलेगा और सामने वाले इंसान को बेहोश कर देगा। वाओ, इन दोनों स्किल्स की मदद से तो मैं इन लोगों को जल्द ही हरा दूंगा और उसके बाद सभी लोगों को बचाकर फिर से उनका हीरो बन जाऊंगा। तो आर्यन, क्या आप चाहते हैं कि ये दोनों स्किल्स आपके लिए रिलीज कर दी जाए? बिल्कुल, इन दोनों स्किल्स को मेरी बॉडी में अभी रिलीज कर दो। जैसा आप कहें आर्यन। इलेक्ट्रिक शॉक शॉट एंड फाइटिंग स्किल रिलीज। जैसे ही स्किल्स को रिलीज किया गया, आर्यन को लगा कि उसकी बॉडी में जोरदार करंट दौड़ गया हो। साथ ही उसे लग रहा था कि उसकी बॉडी पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई हो। अब आएगा मजा। बड़े दिनों के बाद अच्छा कोई टास्क मिला है और इस टास्क की मदद से मैं पूरे कॉलेज में तो क्या, पूरे देश में हीरो बन जाऊंगा। थोड़ी ही देर में बस एक सुनसान जगह पहुंच चुकी थी जहां आसपास कोई भी नहीं था। तभी एक आदमी आगे आया। अब सब लोग चुपचाप बस से नीचे उतरेंगे। अगर किसी ने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। सभी लोग पहले से ही बहुत डरे हुए थे, इसलिए उस आदमी की बात मानने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए सभी लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। जब सभी लोग नीचे उतर गए, तभी एक आतंकी ने आगे कदम बढ़ाया। आप लोगों को यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि हम आपके नाम पर गवर्नमेंट को डराकर अपनी मांगे पूरी कर सकें। इसलिए जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उस आतंकी की बात सुन सभी की सांसें फिर से एक वक्त के लिए रुक गई थी। सभी लोग काफी डरे हुए थे। उधर टीचर को सभी बच्चों की और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी। देखिए, हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। अब प्लीज हमें जाने दीजिए। इन बच्चों के पेरेंट्स को इनकी चिंता हो जाएगी। यही तो हम चाहते हैं, ताकि तुम्हारी सरकार को हमारे आगे झुकना पड़े और हमारी सारी मांगे पूरी करनी पड़े।
अब सभी लोग चुपचाप अंदर जाकर बैठ जाओ, समझ गए? उस आतंकवादी की आवाज से सभी को बहुत डर लग रहा था और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए सभी लोग उस आतंकी के बताए अनुसार चुपचाप कमरे में चले गए। कमरे की ओर जाते हुए कियारा को बहुत डर लग रहा था। ये कमरा तो कितना डरावना है। यहाँ तो ढंग से लाइट भी नहीं आ रही है और ये गंदा भी कितना है। अलीशा, अब हम क्या करेंगे? पता नहीं कियारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें कौन बचाएगा? कहीं यहाँ हमें कुछ हो गया तो? मैं नहीं चाहती मुझे यहाँ कुछ भी हो। मैं सही सलामत घर जाना चाहती हूँ। सभी लोग डरे हुए थे। वहीं मिली भी अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी मिली को कुछ एहसास हुआ। अरे, ये आर्यन कहाँ चला गया? अभी तो मेरे साथ ही था। कहाँ गया? आसपास कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। मिली की आंखें चारों ओर आर्यन को ढूंढ रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन कहां गया है। लेकिन सच बात तो यह थी कि आर्यन बस से उतरा ही नहीं था। वो अब भी बस में छिपकर बैठा हुआ था। लगता है आतंकवादी सभी लोगों को अंदर लेकर चले गए हैं। अब मुझे इन लोगों को एक एक करके बेहोश करना है ताकि मैं सभी लोगों को बचा सकूं। इतना सोचकर आर्यन बस में छुपता हुआ ड्राइवर सीट के पास पहुंचा और उसने धीरे से दरवाजा खोला ताकि उसे कोई देख ना सके। मुझे सारा काम बड़े आराम और सावधानी से करना होगा। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है ये लोग बाकियों को चोट भी पहुंचा दें। तभी आर्यन ने देखा कि उसके सामने एक आदमी बंदूक लिए खड़ा था, लेकिन वो आर्यन की तरफ ना देखकर दूसरी तरफ देख रहा था। चलो इससे ही शुरुआत की जाए। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसने जोरदार मुक्का उस आदमी की पीठ पर मारा। इससे पहले कि वो आदमी संभल पाता, आर्यन के मुक्के की वजह से वो बेहोश हो गया। इसके बाद धीरे धीरे आर्यन आगे बढ़ने लगा। उधर कमरे में सभी लोग परेशान हो रहे थे। बस बहुत हुआ। आखिर कब तक ये लोग हमें इसी तरह यहाँ रखेंगे? मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। रॉकी, चुपचाप बैठे रहो। अगर उन्होंने सुन लिया तो वो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सर, हमने इनका क्या बिगाड़ा है? ये हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हमें जाने क्यों नहीं देते? तुम्हें सब कुछ अभी जानना है क्या? मुझे तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं सुनना। चुपचाप बैठे रहो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक आतंकवादी ने टीचर और रॉकी को बात करते हुए देख लिया था। ये क्या खुसुर पुसुर चल रही है? क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन इससे पहले कि टीचर अपनी बात खत्म कर पाते, रॉकी अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैं टीचर से पूछ रहा था कि आप लोगों ने हमें इस तरह यहाँ क्यों रखा है, जबकि हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। ऐसे किसी के साथ जबरदस्ती करना सही नहीं है। अच्छा, तो अब हम तुम्हें बताते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं। बहुत ज्यादा बातें आती है तुम्हें, हाँ? अभी तुम्हारी जुबान बंद कर देते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। आओ। क्या होगा आगे? क्या आतंकी रॉकी को मार देगा? क्या आर्यन सही वक्त पर सभी को बचाने वहां पहुंच पाएगा? क्या आर्यन अपना टास्क पूरा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आर्यन द मेल गॉड, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।